मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा वहां पर वोटिंग है। वहां के मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। मुस्तफाबाद में 27% तक वोटिंग अब तक हो चुकी है। सीलमपुर की अगर हम बात करें तो लगभग 24.95%, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं लगभग 25% तक मतदान वहां पर अब तक हो चुका है। मुकेश जी, ये रफ्तार क्या बता रहा है? आपको लग रहा है कि पिछली बार 2020 का जो 62 पॉइंट एंड अबव था वो रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए, अभी तक एक रुझान मिल रहा है कि मतदान थोड़ा कम हो रहा है। अच्छा। और आमतौर पे जब सत्ता परिवर्तन करने की बहुत ललक होती है तो मतदान ज्यादा होता है। मतदान प्रतिशत आमतौर पे, ये यूनिवर्सल नियम नहीं है, लेकिन बेसिक रूल यही कहता है कि जब जनता को सत्ता परिवर्तन करना होता है तो बहुत उत्साहित होती है और वो बड़ी से बड़ी संख्या में वोटिंग करते हैं। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का आमतौर पे मतलब होता है सत्ता परिवर्तन। लेकिन कई बार ये बात गलत भी हुई, गलत भी होती है निश्चित। वो मैंने पहले ही कहा कि इसमें राइडर है, कोई यूनिवर्सल नियम नहीं है। दिल्ली की जिस तरह की पहचान है इसमें ये अनोखा, यहां पे तो सारे फार्मूले फेल हो जाते हैं। आप देखिए इस चुनाव में क्या हो रहा है। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, 13% आबादी है सिर्फ मुसलमानों की। ऐसा नहीं है कि बहुत 20% 25% नहीं है, 13% है। इसी तरह से आप और जो पहचाने हैं, दलित, आदिवासी यहां बहुत कम है। दलितों की हो, ओबीसी की हो, बनियों की हो, पंजाबी की हो, तो सुरक्षित है। मतलब 12 सीटें दिल्ली की 70 में से, वो तो सुरक्षित सीट है यहाँ पर। तो दिल्ली में देखिए दलित और मुस्लिम वोटर एक बड़ा फैक्टर है। हाँ, वो दलितों के लिए, हाँ, दलितों की सुरक्षित सीट है। जी जी, एससी रिजर्व सीट है। वो देख रहे हैं कि वो भी लगातार आम आदमी पार्टी को जा रही है। ये देखिए बड़ी खबर ये है कि दिल्ली में जो वोटिंग की रफ्तार है वो मुस्लिम बहुल इलाकों में अच्छी खासी वहां पर देखने को मिल रही है। बाबरपुर में सबसे ज्यादा मतदान वहां पर अब तक हो चुका है। 30% का आंकड़ा पार हो चुका है 11 बजे तक। बाबरपुर में लगभग 31.30% तक वोटिंग वहां पर हो चुकी है। मुस्तफाबाद में 27% वोटिंग हो चुकी है। दिल्ली में 11 बजे तक ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 20% तक वोटिंग हो चुकी है। लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां की सीटें हैं, खास तौर पर बाबरपुर की सीट, यहां पर 31.30% तक वोटिंग हो चुकी है। राकेश जी, पिछली बार मटिया महल में 70% एंड अबव उस सीट पर वहां वोटिंग हुई थी और इस बार भी वोटिंग। ये ट्रेंड क्या बता रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि वहां के मतदाताओं का उत्साह पहले की तुलना में जरा भी कम नहीं हुआ। देखिए, आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम तो ये मतदाता वर्ग कर ही रहा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस बार AIMI भी उतरी हुई है, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि हम भी लड़ाई के मैदान में हैं। तो सबके अपने अपने नेताओं की जो वोट है उनको निकालने की होड़ है। ये भी एक बड़ा कारण होता है जब पॉलिटिकल प्रोसेस मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए बूथ तक ले जाता है। व्यवस्था भी यहाँ चुनाव आयोग ने की है, गाड़ियाँ लगी हैं, लोगों ने निःशुल्क में टोटो लगाया हुआ है, रिक्शे लगे हैं कि लोगों को मतदान बूथ तक ले जाएं। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि अमूमन पूरे दिल्ली में ही रुझान है अधिक से अधिक मतदान का। ऐसा नहीं है कि मैंने देखा था साउथ दिल्ली से भी जो वोटिंग रुझान आ रहे हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम बहुल इलाकों में थोड़ा ज्यादा मत प्रतिशत हमेशा ही रहता है, क्योंकि उनके बीच जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, चाहे बीजेपी तो उस रूप में वहां नहीं अपनी जगह बना पाती है, लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो ऑल इंडिया मुस्लिम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उन्होंने जो उम्मीदवार खड़े हुए किए हैं, उन सब लोगों ने परिश्रम से अपने अपने ग्रुप्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचाया है। अब देखना लाजमी होगा कि आम आदमी पार्टी इसमें गेन कर रही है या आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है। अगर चुनाव में नतीजे बिल्कुल वन गो में एक साइड नहीं रहे, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रही, तो ये जो मुस्लिम बहुल कुछ सीटें हैं ये कितने इंपॉर्टेंट रोल में रहेंगी? क्योंकि एक सवाल बार बार ये उठ रहा है, AIMIM की साहब एंट्री पहली बार विधानसभा में हुई, क्यों हुई? वो कह रहे हैं भाई हम पॉलिटिकल पार्टी, जब चाहे मेरा मन करेगा हम चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उतारा गया है, उतरे नहीं, उतारा गया है। नहीं, ठीक है, देखिए अधिकार है उनका। ये बात जरूर है कि उसके आने से बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन बीजेपी उतारेगी और ये सब ठीक है, कॉन्स्पिरेशन थ्योरी चलती रहती है। मेरा ये कहना है, मैंने पहले हम लगातार बीच बीच में हम बड़ी खबर भी लेते रहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर यार ये दिल्ली में मतदान के बीच बड़ी खबर है, ये है कि यहां साउथ दिल्ली से कुछ फर्जी वोटर पकड़े गए। ये देखिए, दक्षिणी दिल्ली से कुछ फर्जी वोटर वहां पर पकड़े गए हैं, जो कि वहां पर फर्जी वोट करने के लिए यहां पर आए थे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। यानी दिल्ली में फर्जी वोटिंग की एक खबर, 2 फर्जी वोटर, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, 2 फर्जी वोटर वहां पर पकड़े गए हैं। क्योंकि चुनाव में अगर आप पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हैं, आपके पास पहले तो आपको चेक किया जाता है कि भाई आप वाकई में वोटर हैं कि नहीं है।
लेकिन अगर ऐसा कुछ संदिग्ध नजर आता है तो फिर तत्काल वहां पीठासीन अधिकारी भी होते हैं, फिर उसके बाद पुलिस फोर्स भी होती है। तो ये मुकेश जी जो हम चर्चा कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन साथ में इस चीज को भी जोड़ेंगे। शुरुआत में पहले कहा गया सौरभ भारद्वाज की तरफ से ईवीएम अंधेरे में फर्जी वोटर पकड़े गए, कांग्रेस के उम्मीदवार ने कहा कि हमारा टेबल ओबल यहां से हटा दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर हार होता है तो सबका ठीकरा ईवीएम की तरफ, चुनाव आयोग की तरफ? नहीं, देखिए छोटी छोटी चीजें हाँ। तो हमेशा होती रहती हैं, हाँ। लेकिन जो बड़े ट्रेंड है वो देखने की बात है कि दिल्ली में वोटर लिस्ट में क्या बड़ी संख्या में गड़बड़ी हुई, क्या ऐसे नाम जोड़े गए जो यहां पे नहीं है, या ऐसे नाम बड़ी संख्या में, शुरू से कह रहे हैं। मैं वही चीज कह रहा हूं कि वो बड़े मुद्दे हैं, और टेबल हटा दिया जाना, 2 फर्जी वोटर पकड़े गए, तो क्या बहुत बड़ी संख्या में कोई एक ट्रेंड है और ऐसे बड़ी संख्या में फर्जी वोट हैं? क्योंकि अब तो जो वोटर की फोटो सहित आप मिलान कर सकते हैं, हाँ, तो आप मिलान कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर पकड़े जा रहे हैं, थोड़ा सा इसमें और विस्तार से जब हमारे पास डिटेल आएंगे कि वो किस तरह की फर्जी वोटिंग हो रही थी। क्या ये भी आरोप लगे थे ना कि जो लोग यहाँ पे हैं ही नहीं उनके वोट बना लिए गए हैं, या फिर कुछ लोगों को पैसे देके बोल दिया गया है कि स्याही लगा दी गई कि तुम जाना मत। खासतौर से कल भी मुस्लिम इलाकों में कहा गया कि कुछ एक पार्टी ने पैसे बांटे और कहा कि तुम्हारे पे स्याही लगा दिया है और अब कल तुम्हें वोट देने जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या उनकी जगह पे कोई ऐसे पार्टी के वर्कर जा रहे थे? ये फर्जी वोटर कौन है? अगर ये थोड़ी डिटेल आते हैं तो और स्पष्ट होगा। लेकिन मैं एक बात फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूं, हम लोग लगातार कह रहे हैं मुस्लिम बहुल, दिल्ली में एक भी सीट मुस्लिम बहुल नहीं है, सिर्फ 5 सीटें हैं जिनमें 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, एक भी सीट मुस्लिम बहुल नहीं है। अभी हम लोग जिस सीट की बात कर रहे थे बाबरपुर, 35% है। और क्या होता है, जहां पे मुस्लिम 20-25% से भी थोड़े ज्यादा होते हैं तो वहां पे हिंदू भी ज्यादा वोट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाबरपुर में वोटिंग ज्यादा हो रही है तो सिर्फ उसमें मुस्लिम वोट कर रहे होंगे। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि जहां पे 2-3 उम्मीदवार अगर मुस्लिम हैं तो वहां से बीजेपी ये वोटिंग परसेंटेज का जरा राकेश जी बताइएगा। ये कह रहे हैं कि 20 से 25%, कहीं कहीं 30% से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं वहां पर। हाँ, 30% से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। चूंकि ये सवाल इसलिए उठता है कि क्या मुस्लिम वोटर बिल्कुल यूनाइट होकर के एक तरफा ही वोट करता है कि हाँ इसको देना है तो इसको देना, या फिर वो बढ़ता है? कई बार बंटता भी है और ज्यादातर टाइम वो यूनाइट होकर एक बन बनाकर एक तरफा वोट करता है। इसीलिए उसके वोट का ये जो मुकेश भाई कह रहे हैं, मैं उनसे आंशिक सहमत हूं। पर बात ऐसी है कि मुस्लिम मतदाता बहुमत में है या नहीं, ये सवाल नहीं है। उसके जो मतदान का रुझान है वो हमेशा एकजुट रहता है और बीजेपी के खिलाफ रहता आया है। हालांकि बीजेपी ने भी जो मुस्लिम इलाकों में जो विकास, भेदभाव तो नहीं किया मोदी सरकार ने किसी के साथ, तो उसमें से मुस्लिम महिलाएं भी और बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदान का प्रतिशत हो न हो, लेकिन वो कहते तो हैं कि भाई हम अब सरकार बदलेंगे। दूसरी बात, आप देखिए दिल्ली में 15 में ठीक है केजरीवाल 67 सीट लेकर आए, 56% के करीब उनको मतदान प्रतिशत हो गया उनके पक्ष में। लेकिन 19 में क्या हुआ? 19 में लोकसभा चुनाव में रिजल्ट बिल्कुल उलट हो गया। हाँ, आम आदमी पार्टी 20% के नीचे चलेगी मतदान प्रतिशत में और सीटें शून्य हो गई, बीजेपी ने सारी सीटें जीत ली। यही सेम ट्रेंड फिर आप देख रहे हैं 24 में हुआ। और दिल्ली का जो मतदाता है पूरा का पूरा एक पलड़े से दूसरे पलड़े यहाँ पर देखिए ये बात में चला जाता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स के बारे में ये कहा जाता है कि ज्यादातर वो यूनाइट होकर के एक तरफा वोट करते हैं। ठीक है, अब आप लोकसभा इलेक्शन को देख लीजिए, आप पिछले 2-3 इलेक्शन को उठा के देख लीजिए, दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी, वही मतदाता, वही वोटर्स, सिर्फ चुनाव अलग, एक असेंबली इलेक्शन, एक लोकसभा इलेक्शन। तो ये मत विभाजन दिमाग में चुनाव को देखते हुए होता है क्या? वही मैं कह रहा था, वहां बात रह गई थी, दिल्ली बिल्कुल अलग है। सी न्यूज़।